इन्हें आप कह रहे कहाँ गई, इन्हें ढूंढो, कहीं मिल नहीं रही क्या? नहीं, ये कहीं मिल नहीं रही है। ये तो अभी डेली सोप में थी, पहले एक्टर बनी थी। उन्हें लगा कि इससे अच्छा तो मैं वहाँ एक्टिंग करूँ, गरीबों के लिए रोऊँ, थोड़े से दुखड़ा मैं थोड़ा सा मैं आंसू बहाऊँ, गरीबों की बात करूँ, गरीब बहनों की बात करूँ। तो उन्होंने उनका काम कर लिया, अभी वो मंत्री बन गई है, तो अभी उनको ढूंढना पड़ रहा है कहाँ है कहाँ नहीं। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और जैसा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई से जो जनता है वो लगभग त्रस्त हो चुकी है। सरकार ने हाल ही में उन्हें कुछ राहत देने का काम जरूर किया है, लेकिन उतना उनके लिए काफी नहीं है। इसको लेकर आज जो युवा कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने आज सड़कों को जाम किया और शास्त्री भवन के सामने उन्होंने जो सिलेंडर है जिसकी कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं उसको लेकर और जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उसकी महंगाई को लेकर उन्होंने आज यहाँ से प्रदर्शन किया। इस वक्त हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं उनके बैनर पोस्टर लेकर वो तैयार हैं। और यहाँ स्मृति ईरानी है जो पहले गैस की कीमतों में जरा सा इजाफा होता था तो सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी, तो आज आप लोग भी सिलेंडर लेकर आ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे महंगाई पर? हमारे में और स्मृति ईरानी में ये फ़र्क है कि स्मृति ईरानी ईरानी जो है बहुत अच्छी एक्टर है। उसको अभी पूरी क्या बोल सकते हैं उसको अपन एक ज़िंदगी भरे का उसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अवार्ड देना चाहिए, उसको एक प्राइज़ देना चाहिए कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। आप घड़ियाली आँसू बहाती है गरीबों के हमदर्द बन के। और जब अब इतना सिलेंडर का रेट बढ़ गया, डीज़ल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो आप मौन व्रत धारण कर लें। अभी उनकी जो एक्टिंग है मौन में चल रही है, मौन व्रत में उनकी एक्टिंग चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी जी पूरी तरीके से बेशर्म मंत्री है। लोगों के साथ में उसने धोखा किया है, महिलाओं के साथ में मेरी बहनें, मेरी बड़ी बहनें, मेरी दीदी बोल के जो उन्होंने किया हुआ है, वो देश के साथ में, देश के महिलाओं के साथ में उनका घोर अपमान है। रही बात सिलेंडर की, तो उज्ज्वला जो योजना है, उज्ज्वला योजना जो सरकार ने वाहवाही बटोरी, हज़ारों करोड़ के विज्ञापन, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे जो बड़े-बड़े पोस्टर बैनरों के माध्यम से हो, उन्होंने देश के टैक्स पेयर जनता के पैसे से लगाए। लेकिन एक बार सिलेंडर देने के बाद में आपको पहले भी समझना चाहिए, आप प्रधानमंत्री है, आपको इतना नॉलेज नहीं है कि जो लोग लकड़ चुन के दिन भर फिर अपना चूल्हा जलाते हैं, वो 1000 रुपये का सिलेंडर कैसा भरेंगे। लेकिन उनसे उनको कोई लेना देना नहीं था। उनको तो हमेशा जो स्कीम होती है उसका 2-4 महीने क्रेडिट लेना होता है, उसकी वाहवाही लूटनी होती है और उसके बाद में उनकी योजना का क्या हश्र होता है। ये जो उज्ज्वला योजना है उसका एक और उदाहरण है। और जिस तरीके से इन महिलाओं के साथ में देश में भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने उनका अपमान किया है, या उनको उनको ये सारी चीज़ें एक बार देखे बाद में वो ठगा हुआ महसूस कर रही है, उनके दिल के आत्मा से जो आवाज़ निकलेंगी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, इस उनके आंसुओं में, उनकी इस आत्मा से निकली हुई आवाज़ में सरकार एक ना एक दिन बह जाएंगी। लेकिन अब जो महंगाई हो रही थी उस पर सरकार ने कुछ राहत तो दी ना लोगों को, टैक्स देखिए कम ऐसा किया। है, 50 रुपये बढ़ाने के बाद में 5 रुपये कम करना, या समझो कोई लुटेरा किसी को रास्ते में लूट लेता है और बहुत गिड़गिड़ाने के बाद में, बार बार आवाज उठाने के बाद में बोलता है एक काम करो, ये पैसे रख लो, ऑटो से घर चले जाओ। तो ये सरकार इस तरीके की सरकार है, जनता के जले पे नमक छिड़कने का सिर्फ काम करती है। और देखिए बड़ी बात ये नहीं है 5 रुपये कम किया, वो 5 रुपये को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मोदी जी ने देश को हाईलाइट किया कि दिवाली पे जनता को सौगात सौगात दी मोदी सरकार ने। तो वाह वाह ये इवेंट करने वाली सरकार है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको दिन भर टीवी पर सिर्फ ये चलाना था कि 5 रुपये कम हो गए। आने वाले समय में आप चिंता मत कीजिए, हमको पूरा हमारे सरकार पे विश्वास है। ये जो सरकार है, जो जनता की नीतियों पे खरी नहीं उतरी, हम पे विश्वास है और वो भाव बढ़ा देंगे और एक बार 1-2 रुपये कम कर देंगे। रामदेव बाबा कहा करते थे कि जब एक ईमानदार सरकार सत्ता में होगी तो 30 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा। रामदेव बाबा खुद इतने बड़े बेईमान हैं कि जब वो 2014 में सरकार का प्रचार कर रहे थे, ये बता के कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ योगी हूँ एक, और मैं एक महाराज हूँ, संत हूँ, मैं तो सिर्फ सच्चाई के लिए इनके साथ में खड़ा हूँ। जब सच्चाई के लिए तुम साथ में थे तो अभी इस तरफ आ जाते। अभी एक बार तो भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला है क्या? उनका फायदा ये हुआ कि बहुत बड़े उद्योगपति वो बन गए, बराबर है। वो जो सरकार अगर सच्ची सरकार होती, आज के समय में जनता को लूटने वाली सरकार है, अगर रामदेव बाबा सही होते तो वो आज उनके खिलाफ आवाज उठाते, जनता के तरफ खड़े होते और फिर कहते कि अगर ये सरकार भी गलत है तो मैं इनके साथ में भी नहीं हूँ। लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए कुछ बड़े कदम उठा रही है सरकार, तो ऐसे में थोड़ी बहुत कीमतें देश हित में है। उन्होंने जो जो कदम उठाए है ना, वो कदम से हमारी जीडीपी बांग्लादेश के नीचे चली गई, हमारी जीडीपी पाकिस्तान के नीचे चली गई, जो पाकिस्तान को दिन भर कई मीडिया चैनल हम लोग पानी पी पी के कोसते हैं। हमारी जीडीपी श्रीलंका से नीचे चली गई। बोलने को तो मोदी जी 8,000 करोड़ के प्लेन में घूम के विश्व गुरु हूँ, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, मेरा फलाना हो रहा है, ऐसा बोलते घूमते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन देशों के नीचे भी उन्होंने हमारे लोगों का जो रहन सहन है उसको नीचे ला के रखा हुआ है। और वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश में भूखमरी की नौबत इससे बुरे दौर में आएंगी और जनता भूखमरी से लाखों लोग मरेंगे।
अभी जो राहत दी गई है उसके बाद कीमतें कुछ दिनों से पिछले 3-4 दिनों से स्टेबल हैं, बढ़ी नहीं हैं। उम्मीद तो है कि कीमतें कम से कम रुकी हैं, बढ़ना बंद हुई हैं। देखिए सरकार है, ये साथ देती है, वो साथ लेती है। 5 रुपए पेट्रोल पे कम कर दिए, 250 रुपए कमर्शियल पे बढ़ा दिए। मुझे बताइए कमर्शियल सिलेंडर जहाँ-जहाँ यूज़ होते हैं, वो जो भी जनता होंगी, जो भी लोग होंगे, समझो एक होटल है, वहाँ कमर्शियल सिलेंडर यूज़ होता है। अगर मैं होटल में जाऊँगा तो वो रेट बढ़ा के देंगे, मुझे ही पैसे देना है। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में महँगाई पे कंट्रोल था, तब भी तो लोगों ने ₹100 और ₹80 टमाटर खरीदे थे, तब भी महँगाई आती थी। देखिए, एक चीज़ बढ़ना वो उत्पादन पे डिपेंड करता है। अगर टमाटर के उत्पादन खराब हो गया, टमाटर की फसल खराब हो गई, उसके रेट बढ़ गए, हम समझ सकते हैं। आज आप बता दो कोई चीज़, एक चीज़ कम हो, उस वक़्त कभी प्याज के भी दाम बढ़ते थे, उस बार तो उनकी भी सरकार थी और कभी टमाटर के भी बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ के उसके प्रोडक्शन के ऊपर होता है क्योंकि फसल ऐसी है हमारे ऊपर जो भी है क्लाइमेट के ऊपर होता है। ज़्यादा बारिश हो गई, कम बारिश हो गई तो बहुत सारा इफ़ेक्ट उस पे पड़ता है। मुझे एक बात बताइए, एक चीज़ के दाम बढ़ना और सारी चीज़ों के दाम बढ़ना, इसमें फ़र्क नहीं है? आज आप देख लिए कि अच्छी फसल हुई है सोयाबीन की, सोयाबीन के रेट कम हुए हैं क्या? सोयाबीन के रेट कम नहीं हुए, क्यों नहीं हुए आपको समझना पड़ेगा। अदानी सोयाबीन तेल के बिजनेस में उतर चुके हैं और जो बात लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है कि जो 3 काले कानून है जिससे लोगों को भी नुकसान होगा, किसानों को भी नुकसान होगा, वो धीरे-धीरे दिखाई पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल पे भी तो विदेशी इंपोर्ट का फ़र्क पड़ता है ना? क्या फ़र्क पड़ता है? आप चेक कीजिए, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब क्रूड ऑयल के रेट क्या थे? आप गूगल पे जाइए और चेक लेकिन वो चेक कहते हैं कि उन्हीं ने जो लोन लिया था उसी को हम चुका रहे हैं, उसी की कीमतें हैं जो जनता पे डाली गई हैं। वो क्या करे वो छोड़ दीजिए। मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं, उनके कहने पे ध्यान मत दीजिए। अगर उनके कहने पे हमने ध्यान दिया होता तो हमारे सबको 15-15 लाख रुपए अभी तक मिल गए होते। तो वो सिर्फ झूठ बोलने का, लोगों को बरगलाने का, लोगों को मूर्ख बनाने का और अपने तरफ से कुछ भी बोलने का। अब मुझे एक छोटी बात बताइए और आपका थोड़ा टाइम लूँगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज, हमारी वित्त वित्त मंत्री ने 5 दिन तक लगातार डेली सोप की तरह वो आए, डेली सोप की तरह बताया कि हम ये सेक्टर में इतना इन्वेस्ट करेंगे, वो सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, ये सेक्टर को उठाएँगे, वो सेक्टर के लिए करेंगे। 5 बार आई। उसके बाद में कभी तो भी वो कोरोना पैकेज को लेके कभी आई मीडिया के सामने, आपके सवालों के जवाब दिया उसने, या कभी ये बताने की कोशिश करी कि अभी 1 लाख करोड़ खर्चा हो गया और ये इस तरीके से खर्चा हो गया, 2 लाख करोड़ खर्चा हो गया, इसी तरीके से। देखिए ये लोग जो है झूठ बोलने वाले, मक्कार और लोगों को मूर्ख बनाने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इनको इतना विश्वास हो गया है कि लोगों को मूर्ख बना के हम सत्ता में बने रह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में बने रह सकते हैं, जहाँ पे मुसलमानों की संख्या कम है वहाँ जाट नॉन जाट करेंगे, जहाँ पे मुसलमानों की संख्या वहाँ आदिवासी गैर आदिवासी करेंगे। लेकिन आखिर में उनका एक ही मोटो है, लोगों में फूट डालना और सत्ता में बने रहना और राज करना। ये बेशरम सरकार है। मोदी जी की बात करते हैं हम लोग, मोदी जी का 56 इंच का सीना है, चीन के सामने बोलती बंद हो जाती है, ऐसा बताते हैं कि मुझे कुछ पता ही लेकिन नहीं है। अभी वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में जितनी जहाँ-जहाँ जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन्होंने टैक्स कम कर दिया। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो तो कम नहीं कर रहे हैं, उनको भी करना चाहिए। तो ये जो टैक्स कम हुआ पहले ये तो बताएं मोदी जी ने कम किया है कि उनके सरकारों ने कम किया है? एक बार क्लियर तो कर दे। वाहवाही तो मोदी जी ले रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि हमारे राज्य सरकारों ने कमी की है। एक बार जनता को बता तो दे वो कहाँ से कम हुआ है, राज्य से कम हुआ है या सरकार केंद्र सरकार से कम हुआ है? यानी कहीं भी कुछ होगा तो वो खुद अपनी वाहवाही लूटेंगे और केंद्र सरकार का नाम बड़ा करेंगे और जब लोग पूछेंगे तो बोलेंगे हमारे सरकारों ने कम किया। तो ये जो आपस में तालमेल है उनके राज्य सरकार और उनके बीच में नहीं है, कम से कम वो चीज़ पहले क्लियर करें। कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं कर रही? जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन्हें भी तो कम करना चाहिए ना? बिल्कुल कम करेंगे और बाकी चीज़ों पर भी हमारे सरकारों में कंट्रोल है। आप लगातार देखते रहिए हमारी जो सरकारें हैं इसके ऊपर काम कर रही है और आने वाले दिनों में इस पे सारी चीज़ें बिठाकर, क्योंकि क्या हो रहा है ना आप समझे नहीं बात को। जो जीएसटी वो जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो पैसा हमारे सरकार को ये लोग लाखों करोड़ रुपए इन्होंने रोक के रखा हुआ है। हज़ारों करोड़ रोक के रखा है, महाराष्ट्र का रोक के रखा है, पंजाब का रोक के रखा है, राजस्थान का रोक के रखा है। उनका उनको हाँ, स्टेट जीएसटी उनका पैसा उनको दे दे, वो अपने आप कम कर देंगे। एक तरफ तो उनका पैसा आप रोक के रखते हैं, ऊपर से बोलते हैं कि वो कम नहीं कर रहे हैं। कम कब करेंगे? जब आपका वो जीएसटी का पैसा आप उनको दे तो सही। उनकी उनकी जो उनका जो अधिकार है वो दे तो सही उनको। वो पैसा रोक के रखा है और बोल रहे हैं कि ये पैसा कम नहीं कर रहे। एक बार देखे गवर्नमेंट तुरंत हमारी सरकारें सारे जो है वो पैसा कम करने की, दाम कम करने की पूरी ये करेंगे। इन्हें आप कह रहे हैं कहाँ गई? इन्हें ढूंढो, कहीं मिल नहीं रही क्या? नहीं ये कहीं मिल नहीं रही है, ये तो अभी डेली सोप में थी, पहले एक्टर बनी थी, उन्हें लगा कि इससे अच्छा तो मैं वहाँ एक्टिंग करूँ, गरीबों के लिए रो, थोड़े से दुखड़ा मैं थोड़ा सा मैं आंसू बहाऊँ, गरीबों की बात करूँ, गरीब बहनों की बात करूँ। तो उन्होंने उनका काम कर लिया, अभी वो मंत्री बन गई है, तो अभी उनको ढूंढना पड़ रहा है कहाँ है कहाँ नहीं है। बहुत शुक्रिया।